अरे, ये साड़ी मुझे तो बहुत पसंद है। बड़ी बहू, देख क्या, कभी तुम मेरे लिए ऐसी कहीं से कुछ लाई है? छोटी बहू को आए हुए कितने दिन हुए हैं, लेकिन यह मेरे बारे में कितना सोचती है। तुझे तो नौकरी से फुर्सत ही नहीं मिलती है, कमाती है फिर भी कुछ नहीं लाती है। नीतू के मन को दहकाने के लिए एक ही चिंगारी काफी थी। बस अब वह गुस्से में जल भुन गई और बोली, माँ जी, छोटी बहू के आते ही एक तो आप सब कुछ भूल चुके हैं। मैंने कितनी बार आपको साड़ियाँ लाकर दी, और तो और मैंने आपको सोने की झुमके भी दी, मगर छोटी आ गई है तो इससे मेरी तुलना हो रही है। सासू माँ भड़क कर बोली, बड़ी बहू, तू मुझे छोटी बहू के सामने झूठा साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है? बड़ी बहू, नीतू ने सास को करारा जवाब दिया तो सास के होश उड़ गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब से नीतू की देवरानी आई थी, तब से सास हर बात में नीतू से उसकी तुलना करती थी। नीतू की देवरानी दिव्या लग रहा था जैसे कि सास को खुश करने में माहिर है, और ऐसा करने में वह कामयाब हो गई थी, जो कि नीतू इतने साल से नहीं कर पाई थी। वह तो बस अब तक अपनी तुलना कभी पड़ोसन की बहू से, कभी किसी रिश्तेदार की बहू से होते हुए देख रही थी। दिव्या जब घर में पहली बार आई और उसने पहली रसोई बनाई तो सास ने कहा, बड़ी बहू, देखो जरा दिव्या को, खाने में क्या क्या बनाना जानती है, और तुम तो रोटी सब्जी के अलावा कुछ बनाती ही नहीं हो। नीतू उस वक्त हैरान रह गई थी कि क्या उसे घर में सफाई देने की जरूरत है, कि वह एक टीचर है जिसको सारे दिन स्कूल में खपना होता है, जो घर जाकर थक कर चूर हो जाती है तो कुछ कर नहीं पाती है, और ऐसा वह अपने पति का सहयोग करने के लिए करती है, क्योंकि उसके पति की आमदनी पूरी नहीं पड़ती है। नंद के आए दिन की शॉपिंग का खर्चा उठाना पड़ता है, और सासू माँ के दिखावों पर भी कितना खर्च हो जाता है, जो वह रिश्तेदारों को दिखाने के लिए करती हैं। मगर यह सब वह नई नई बहू क्या समझेगी? अभी तो उसे जो समझ में आ रहा है वह कर रही है। अभी देवर की शादी को 15 दिन हुए थे, और 15 दिन से नीतू ने ही घर संभाल रखा था, क्योंकि सास ने छोटी बहू दिव्या को किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। एक दिन सासू माँ छत पर से उतर कर आई और बोली, अब तो मेरे पैरों से चला भी नहीं जाता, यह दर्द भी मेरी जान लेकर छोड़ेगा। तभी वहां पर बैठी दिव्या ने तुरंत कहा कि मम्मी जी, मैं आपके पैर में गरम तेल से मालिश कर देती हूँ, इससे आपको आराम आ जाएगा। सासू माँ ने तुरंत डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते नीतू को देखा और कहा, बड़ी बहू, तुम्हें तो इस घर में आए 2 साल हो गए, लेकिन तुमने तो मालिश के लिए आज तक नहीं कहा। छोटी बहू के सामने इस तरह कहा जाना नीतू को बहुत बुरी तरह अखर गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, तब आपके पैरों में इस तरह दर्द होता भी तो नहीं था, और दिव्या छोटी है जो उसे कोई काम ही नहीं करना पड़ता है, ऐसे में आप उससे मालिश का फायदा तो उठा ही सकती हैं। जेठानी की यह बात सुनकर दिव्या ने भी तिरछी नजरों से देखा, मगर नीतू क्या करती, सास ने बात ही ऐसी कही थी। तभी वहां पर ननद डाली अपना फोन लेकर आई और नीतू से बोली, भाभी देखो, मैंने अपने लिए यह पर्स देखा है, आप मेरे लिए मंगवा दो। नीतू ने एक नज़र उस तस्वीर पर डाली और एक नज़र डाली के चेहरे पर। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, डाली, अभी 15 दिन पहले ही देवर जी की शादी हुई है, और मैं पहले ही स्कूल से एडवांस ले चुकी हूँ। मेरा सारा बजट बिगड़ गया है। सासू माँ को यह सुनते ही गुस्सा आ गया और वह बोली, बड़ी बहू, तुम क्या हमें ताना दे रही हो कि तुम्हारे हमारे बेटे की शादी में खर्च किया है?
सास के पैरों में तेल की मालिश करती हुई दिव्या भी नीतू के चेहरे को देख रही थी। उसे लग रहा था कि जेठानी उसको भी सुना रही है। नीतू ने कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे तो जैसा इन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया था। मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। नीतू जानती थी कि उसकी बातों से सास को मिर्ची लग चुकी है। अब वह जानबूझकर उसकी देवरानी की ज्यादा तारीफ करेगी। सास छोटी बहू से कहने लगी, छोटी बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरे पैरों का दर्द एकदम चला गया। दिव्या भी मुस्कुराते हुए हाथ धोने के लिए चली गई और उधर नीतू मन में सोचने लगी, मैं भी देखती हूँ कितने दिन यह तेल मालिश चलने वाली है। वापस आकर दिव्या ने डाली को बुलाया और कहा, डाली दीदी, मुझे जरा दिखाइए तो कि आपको कौन सा पर्स पसंद आया है। डाली ने अपने फोन में जैसे ही वह पर्स दिखाया तो दिव्या ने तुरंत डाली से कहा कि दीदी, यह तो केवल 2000 का है। आप चिंता मत करो, यह पर्स आप मेरी तरफ से ले लो। यह देखते ही सासू माँ ने तुरंत कहा, ये होती है भाभी, एक हमारी बड़ी बहू है जिसे देखते ही मना कर दिया। पता नहीं पैसे बचाकर कहाँ लेकर जाएगी। डाली भी दिव्या से लिपट गई और बोली, भाभी, आप तो बड़ी भाभी से भी अच्छी हैं। नीतू ने तभी डाइनिंग टेबल पर चम्मच लाकर रखी डाली को टेढ़ी नजर से देखा। वह मन में सोच रही थी कि जब से दिव्या आई है हर कोई मेरी तुलना उससे कर रहा है और अभी तो दिव्या को डाली को समझाना चाहिए था, लेकिन शायद उसको भी ये तुलना अच्छी लग रही है। अब तो नीतू मन ही मन कुढ़ रही थी। उसने दिव्या को आवाज लगाकर कहा, दिव्या, तुम जरा सबको नाश्ता करवा दो, मैं रसोई के बाकी काम देख लेती हूँ। तो सास ने तुनक कर कहा, बड़ी बहू, थोड़ा अपना बड़प्पन भी रख लिया करो। अभी छोटी को आए दिन ही कितने हुए हैं और उसे काम को कह रही हो। नीतू फटी आंखों से अपनी सास को देखने लगी और सोचने लगी कि आप उससे तेल लगवा सकती हो और मैं उसे इतना सा भी काम नहीं कह सकती। तभी दिव्या ने कहा कि मम्मी जी, चलिए मैं आज आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप थोड़ा सा ही नाश्ता खाती हैं। आज आपको मेरे हाथ से अच्छे से नाश्ता करना होगा। कहकर दिव्या ने सास के नाश्ते की प्लेट लगा दी। यह देखकर तो सासू माँ का मन गदगद हो गया और वह नीतू की तरफ देखकर बोली, देखा छोटी बहू को, मेरा कितना ख्याल है उसको। इतने दिन में पता चल गया कि मैं कम खाती हूँ, लेकिन तुझे 2 साल में भी पता नहीं चला। तूने तो कभी इतने प्यार से मेरी प्लेट नहीं लगाई। जरा कुछ सीख अपनी देवरानी से। नीतू को गुस्सा आ रहा था, सो वह कह बैठी, मम्मी जी, आपके लिए मैं ही गरम गरम रोटी बनाती आई हूँ। मैंने कभी आपको ठंडा खाना नहीं खिलाया, लेकिन वह आप भूल गई हो। सासू माँ नीतू की बात सुनकर चेप गई और नाश्ता करने लगी। नीतू रसोई में से देख रही थी कि दिव्या सास को कहकर खिला रही थी और नीतू यह सोच रही थी कि देखती हूँ आखिर यह कब तक चलेगा। सासू माँ नाश्ते के बाद थोड़ी देर लेट गई और उनको नींद आ गई। डाली भी अपनी सहेली के घर चली गई। इतने में दिव्या अपने पति के संग बाहर चली गई। उसने किसी से पूछने और बताने की जरूरत भी नहीं समझी। नीतू दोपहर की लंच की तैयारी के लिए जब रसोई में आई तो उसने सोचा कि दिव्या कहाँ चली गई, लेकिन दिव्या के कमरे में तो कोई नहीं था। सासू माँ जो अब उठ चुकी थी, नीतू ने जाकर कहा कि दिव्या कहाँ गई, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। नीतू ने झट से कह दिया कि मम्मी जी, आपने मुझे दिव्या के सामने क्या क्या कहा, लेकिन देख लीजिए आपकी नई बहू पूरे घर में नहीं है। मुझे लगता है कि वह देवर जी के साथ गई है, लेकिन आप ही सोचिए कि क्या उसे बिन बताए जाना चाहिए था। सासू माँ सोच में बैठी रही और फिर कहने लगी कि मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। आने दो छोटी बहू को, आज इन दोनों की अच्छे से खबर लेती हूँ। नीतू मन ही मन खुश होने लगी कि बड़ी आई थी अपना झंडा गाड़ने। मैंने इतने साल अपनी सास के ताने सुने हैं
और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली है। 2 दिन की आई महारानी इतनी जल्दी सबकी नजरों में कैसे चढ़ सकती है? उसको भी मेरे जितना सहना ही होगा। शाम हो गई थी और अभी तक दिव्या नहीं आई थी। सासू माँ बार बार नीतू से पूछ रही थी और नीतू तो खुश हो रही थी कि आज तो घर में हंगामा होकर रहेगा, क्योंकि एक बार जब सासू माँ सो रही थी तो नीतू तो अपने पति के साथ चली गई थी, क्योंकि पति ने कहा कि माँ को मत जगाओ, उनको फिर दोबारा नींद नहीं आएगी। लेकिन जब नीतू वापस आई तो सासू माँ ने घर को सिर पर उठा लिया था। बस आज शायद वही तमाशा दोबारा होने वाला है, यह सोचकर नीतू खुश थी। नीतू ने शाम की चाय बनाई और सास के सामने रखकर कहा, देख लीजिए माँ जी, आपकी छोटी बहू अभी तक नहीं आई। यह आपकी तारीफ करने का गलत फायदा उठा रही है। सासू माँ गुस्से में बोली, अगर मुझे सिर पर चढ़ाना आता है तो सिर पर से उतारना भी आता है। तभी दिव्या सामने से आती दिखाई दी। पीछे से उसका पति राघव आ रहा था, जिसके हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग्स थे। नीतू देखकर बचक्की रह गई कि इनकी शादी करके मेरा बजट बिगड़ गया और मैं ऑफिस से पैसे भी एडवांस ले लिए, लेकिन यह लोग तो मजे से शॉपिंग कर रही हैं। लेकिन नीतू सोच रही थी कि असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि सासू माँ गुस्से में भरी बैठी हैं। सासू माँ गर्दन घुमाकर देखती उससे पहले ही दिव्या वहां आई और बोली, सॉरी मम्मी जी, आप सो रही थी, इसीलिए मैं जाने से पहले बता नहीं पाई। देखिए आज मैं आपके लिए क्या खरीदा है। दिव्या ने झट से एक बैग खोला और उसमें से एक खूबसूरत साड़ी निकालकर सास के हाथ में दे दी। साड़ी देखते ही सासू माँ का गुस्सा तुरंत उतर गया और वह बोली, साड़ी तो बहुत सुंदर है और महंगी भी लग रही है, लेकिन तुम यह क्यों लेकर आए हो? दिव्या ने कहा कि मम्मी जी, मेरे मायके से आपके लिए एक साड़ी कम आई थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं जाकर ये लेकर आ गई। आपको पसंद तो आई है ना? सासू माँ खुश होकर बोली, अरे ये साड़ी मुझे तो बहुत पसंद है। बड़ी बहू देख, क्या कभी तुम मेरे लिए ऐसे कहीं से कुछ लाई है? छोटी बहू को आए हुए कितने दिन हुए हैं, लेकिन यह मेरे बारे में कितना सोचती है। तुझे तो नौकरी से फुर्सत ही नहीं मिलती है, कमाती है फिर भी कुछ नहीं लाती है। नीतू के मन को बहकाने के लिए एक ही चिंगारी काफी थी। बस अब वह गुस्से में जल भुन गई और बोली, माँ जी, छोटी बहू के आते ही एक तो आप सब कुछ भूल चुके हैं। मैंने कितनी बार आपको साड़ियाँ लाकर दी और तो और मैंने आपको सोने के झुमके भी दिए, मगर छोटी आ गई है तो उससे मेरी तुलना हो रही है। सासू माँ भड़क कर बोली, बड़ी बहू, तू मुझे छोटी बहू के सामने झूठा साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है? नीतू ने तुरंत सासू माँ के हाथ की तरफ इशारा करके कहा, आपके हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी है जो मैंने आपको दी थी, क्या ये भी झूठ है? आप भी तो छोटी के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। छोटी तो अब आई है और मैं तो पहले से आपकी सेवा कर रही हूँ। तभी घर में डाली घुसी और बोली, वैसे भाभी, मम्मी सच ही तो कह रही है, आपने मुझे 2000 का पर्स कभी नहीं दिलवाया। अब तो नीतू को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका अपमान पर अपमान हो रहा था। उसने तुरंत डाली को हाथ दिखाते हुए कहा, डाली, तुम खामोश हो जाओ, तुम तो हर हफ्ते शॉपिंग करती हो और उसका खर्चा मुझसे ही लेती हो, तब भी इतना बोल रही हो। और मम्मी जी, आपने एक बार मेरे बिन बताए जाने पर घर में हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन आज आप गिफ्ट लेकर खुश हो गई। यहीं से आपका लालच नजर आ रहा है। और ये भी सुन लीजिए कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन होता है। वक्त आने पर आपको बड़ी बहू की कदर अपने आप हो जाएगी। सासू माँ ने गुस्से से नीतू को देखा और बोली, बड़ी बहू, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, मैं देख रही हूँ कि तुम किस खानदान की हो। राघव अपनी माँ के पास बैठ गया और बोला, माँ, आप शांत हो जाओ और देखो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाई भी लाए हैं। दिव्या भी वहीं बैठ गई और डाली के
साथ बातें करने लगी। किसी को जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। दिव्या तो जैसे खुश थी कि उसने बड़ी बहू का पल छीन लिया है। नीतू बेचारी अपने कमरे में बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि दिव्या को तो एक दिन भी सास का व्यवहार बर्दाश्त करना नहीं पड़ा, बल्कि सास उसके साथ बेहद प्यार से पेश आ रही है। उसकी ननद ने उसे जितना परेशान किया है उतना तो दिव्या कभी नहीं सह पाएगी। रोते रोते नीतू ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। नीतू ही सारे घर का काम करती थी क्योंकि सास छोटी बहू को कुछ करने नहीं दे रही थी। देवरानी आने से नीतू को कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उसका काम का बोझ बढ़ गया। नीतू ने अपने पति को अपना सारा दुखड़ा सुनाया। तब पति ने कहा कि नीतू, समय सबका आता है। बेशक अपना समय आने में थोड़ा समय लग रहा है। 1 महीने बाद गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई और तो अशोक ने नीतू से कहा कि चलो मैं तुम्हें ठंडी जगह में घुमा कर लाता हूँ। मगर नीतू ने कहा कि माँ जी को बुरा लगेगा, वह फिर से हमारा प्लान कैंसिल कर देंगी और फिर घर को कौन संभालेगा। तो अशोक ने कहा कि तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपनी पैकिंग करो। एक दिन पहले रात को उसके पति अशोक ने माँ से कहा, मम्मी हम कल सुबह सुबह निकल रहे हैं क्योंकि मेरे ऑफिस की छुट्टी हो गई है और अब नीतू का स्कूल भी बंद हो गया है। हमारे पास घूमने जाने का यही मौका होता है और अब तो राघव और उसकी पत्नी भी आपके पास हैं, इसीलिए हम आराम से जा सकते हैं। माँ अपने बेटे को कहते देखकर हक्की बक्की रह गई। नीतू अपने कमरे से मुस्कुराते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि अब सासू माँ को उसकी कदर होगी और दिव्या का असली चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा। नीतू सुबह सुबह अपने पति के साथ निकल गई। राघव और उसकी पत्नी उस वक्त सो रहे थे। सासू माँ उठकर चाय के इंतजार में बैठी थी कि छोटी बहू उठ जाएगी तो चाय मिलेगी। मगर छोटी बहू तो 8 बजे उठी तो सासू माँ ने कहा कि अरे बहू, मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही हूँ। बहू मेरे लिए चाय बना दो, कब से तरस रही हूँ। दिव्या ने सासू माँ की तरफ देखकर कहा कि अरे मम्मी जी, सब सो रहे थे तो आप खुद ही चाय बना लेती। मैं कोई नौकर तो नहीं हूँ जो आप मेरे उठने का इंतजार कर रही थी। सासू माँ दिव्या को देखते ही रह गई और सोचने लगी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नीतू ने मुझे इतनी देर से चाय दी हो और ऐसा जवाब तो कभी नहीं दिया। दिव्या चाय बनाकर लाई तो सासू माँ ने कहा कि बहू नाश्ते में क्या बनाओगी। तो दिव्या ने कहा, मम्मी जी मैं तो सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता नहीं बना सकती क्योंकि रसोई में बहुत गर्मी लगती है। अब नीतू दीदू नहीं है तो कौन बनाएगा। ऐसा करते हैं कि मैं राघव को बोल देती हूँ, वह बाजार से ले आएंगे। सासू माँ को दिव्या झटके पर झटका दिए जा रही थी और सासू माँ बार बार नीतू को याद कर रही थी। उधर नीतू ठंडी जगह में आनंद उठा रही थी और पहली बार वह छुट्टी में आकर खुश थी। बार बार सास का फोन भी नहीं आ रहा था। वह तो एक बार सिर्फ हनीमून पर गई थी और उसके बाद अब घूमने निकल पाई थी क्योंकि सासू माँ ने कभी जाने ही नहीं दिया था। उधर घर में दिव्या ने घर की साफ सफाई नहीं की और डाली से कहा, डाली तुम घर की सफाई कर दो तो मैं लंच बना दूंगी। डाली उसको गुस्से से घूरने लगी तो दिव्या ने कहा, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ जब तो तुम बड़ा प्यार दिखाती हो, अब मैं काम को कह दिया तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। डाली ने गुस्से में कहा कि मैंने कभी घर में कोई काम नहीं किया, बल्कि नीतू भाभी मुझसे कोई काम करवाती ही नहीं थी। उनसे सामने तो तुम बड़ी अच्छी बन रही थी, तो फिर अब क्या हो गया। सासू माँ भी गुस्से में दिव्या से कहने लगी, छोटी बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से काम कहने की। उसने कभी घर में काम नहीं किया और बड़ी बहू ने भी नहीं करवाया। तुम 4 दिन की आई खुद काम करने की बजाय नन से काम करवा रही हो। अच्छी बनने का नाटक तो खूब कर रही थी। दिव्या ने मुंह बनाकर सास से कहा, नाटक तो आप लोग भी मेरे साथ कर रहे थे।
मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। मैं जब आपको गिफ्ट दे रही थी तब आप मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे थे। अब आप लोग मेरे सिर पर चढ़ रहे हैं। मुझे काम करने की आदत नहीं है। जब तक दीदी नहीं आती घर में नौकर लगा लो। सासू माँ ने राघव से कहा कि राघव, अपनी पत्नी को कुछ समझाओ, इससे कहो कि बड़ी बहू से कुछ सीखे। वह कितनी अच्छी तरह से घर संभालती है। आज तक उसने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। अब तुम्हारी घरवाली अगर काम नहीं करेगी तो तुमको ही नौकर लगाना पड़ेगा। तो राघव ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं जो नौकर पर खर्च करूंगा। डाली सारे दिन बैठकर करती ही क्या है। इससे कहिए कुछ घर के काम सीखे, क्योंकि इसको भी ससुराल जाना है और रात भी तो बैठी रहती हैं। अगर थोड़ा सा काम करेंगी तो आपकी कसरत हो जाएगी, जो इस उम्र में बहुत जरूरी है, वरना आपका शरीर जाम हो जाएगा। उसे तो घर का काम करने की आदत नहीं है। मैं उससे नहीं कह सकता। घर की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हर जगह धूल नजर आ रही थी और रसोई में तो खाना बना ही नहीं था, क्योंकि खाना बाहर से मंगवाया जा रहा था। अब सासू माँ को अपने आप ही मजबूरन काम करना पड़ा और वह डाली से भी काम करवा रही थी। जब दिव्या ने देखा कि ये दोनों घर का काम कर रही हैं, तो वह अपने पति के साथ घूमने निकल गई और अब रोज ऐसा होने लगा। सासू माँ काम करते करते अपने आंसू पोंछकर नीतू को याद करती थी और कहती थी कि मेरी बड़ी बहू ने मुझे बहुत आराम दिया और मैंने उसे कितना भला बुरा कहा। डाली भी अपनी माँ से कहती थी कि मम्मी, छोटी भाभी तो घूमने निकल जाती हैं और सारा काम हम दोनों को ही करना पड़ रहा है। भैया भी उसको कुछ नहीं कहते। सासू माँ ने वह कहा कि बाहर का खाना खाकर मेरा तो पेट खराब हो गया है। भगवान जाने अब बड़ी बहू वापस कब आएगी। कहीं वह दोनों घर छोड़कर तो नहीं चले गए हैं, क्योंकि उनको गए बहुत दिन हो गए। मैं बड़ी बहू के साथ बहुत बुरा किया है। जब 10 दिन हो गए तो नीतू अशोक के साथ वापस आई, लेकिन जैसे ही दोनों घर में घुसे तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। दिव्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर फ्रूट्स खा रही थी और सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। सासू माँ को इस उम्र में काम करते देखकर नीतू की आंखें भर आई, क्योंकि उसके सामने तो सास ने कभी तिनका भी नहीं हिलाया था। दोनों अंदर घुसे तो सास झाड़ू छोड़कर बेटे के गले लग गई। अशोक सारी बात समझ चुका था। उसने माँ को प्यार से सोफे पर बैठा दिया। दोनों को आए देखकर भी दिव्या आराम से बैठी फ्रूट्स खाती रही, जैसे कि उसे उनके आने का कोई फर्क नहीं पड़ा हो। नीतू ने माँ से पूछा कि डाली कहाँ है, तो सासू माँ ने रसोई की तरफ इशारा किया। जैसे ही नीतू रसोई में पहुंची तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि डाली बर्तन धो रही थी। बड़ी भाभी को देखते ही वह उनके गले से लग गई और रोने लगी। बड़ी भाभी, हमें तो लग रहा था कि आप नाराज होकर गई हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे। हमने आपके साथ कितना बुरा किया था। अच्छा हुआ जो आप आ गई, क्योंकि देखो छोटी भाभी ने हमारा क्या हाल बना दिया है। नीतू समझ गई थी कि दोनों को अपनी करनी का फल मिल गया है। जिस छोटी बहू की तारीफ कर करके उसको सिर पर चढ़ाया जा रहा था, उसने इनको अपना असली रंग दिखा दिया है। नीतू डाली का हाथ पकड़कर बाहर ले आई और बैग से निकालकर उसके लाए हुए उपहार देने लगी। दिव्या भी तिरछी नजरों से सब देख रही थी। नीतू ने सासू माँ को भी एक शाल और एक साड़ी दी, जो उनको बहुत पसंद आई। तभी अंदर से राघव आया और बोला, अरे भैया भाभी, आप कब आए? तो अशोक ने कहा कि बस अभी अभी आए हैं। दिव्या तो सामने बैठी है, मगर फ्रूट्स खाने में बिजी है। उसे पता ही नहीं चला कि हम आ गए हैं। आप सासू माँ से रहा नहीं गया और उन्हें तुरंत चिल्लाकर कहा, राघव और अशोक में आज का ही इंतजार कर रही थी। आप बहुत हो गया। अब हमें समझ में आ गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। राघव, तुम अपनी पत्नी के साथ जाकर कहीं और रहो और हम दोनों माँ बेटी अपनी बड़ी बहू के साथ रहेंगे।
कम से कम ये हमारा अपमान तो नहीं करेगी। आज सासू माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर नीतू को दिल को बहुत ठंडक पहुंच रही थी। सासू माँ ने दिव्या की तरफ देखकर कहा, छोटी बहू, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी कि तुम अच्छे घर की हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम हमारे साथ रहने लायक ही नहीं हो। इस बात पर दिव्या तुनक कर बोली, मुझे तो पता था एक दिन ऐसा ही आएगा, क्योंकि बड़ी भाभी एक दिन मुझे बुरा बनाकर छोड़ेंगी, यही मुझे पता था। मुझे तो आप मेरा हिस्सा दे दो, मुझे भी आपके साथ नहीं रहना है। सासू माँ ने तुरंत दिव्या को उंगली दिखाते हुए कहा, छोटी बहू, अपनी जुबान को लगाम दो। गलत वह नहीं, बल्कि गलत तुम हो। तुमसे थोड़े से दिन भी घर नहीं संभाला गया और बेइज्जती की बात करती हो। तुम्हारा इस घर में रहना इस घर के लिए ही ठीक नहीं है। तुम्हारी जैसी बहू के कारण घर के बंटवारे हो जाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर का कोई हिस्सा नहीं होगा। यह घर मेरे नाम है और मैं बड़ी बहू को अपने साथ रखना चाहती हूँ। राघव की शादी में बड़ी बहू ने इतना खर्चा किया है, लेकिन राघव की आंखों में जरा सी शर्म नहीं है। राघव तुरंत उठकर बोला, मैंने तो भाभी से पैसे नहीं मांगे थे, वह सब खर्चा इन्होंने अपने आप किया, जिसका आज एहसान दिखाया जा रहा है। सासू माँ ने इस बार राघव के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, बेशर्मी की भी हद होती है राघव, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने ही तुम लोगों को बड़ी बहू के साथ ऐसा करने की शय दी है। मैं अपने साथ ही बड़ी बहू को खरकना चाहती हूँ। तुम दोनों ही घर से चले जाओ। तुम तो बहुत अच्छा कमाते हो ना, तो जाओ कहीं भी जाकर रह लो। नीतू चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। आज उसे लग रहा था कि उसके पति ने छुट्टी पर जाने का फैसला लेकर बहुत सही किया। वह तो जाने के लिए मना कर रही थी। अगर नहीं जाती तो आज घर में ये नजारा नहीं देख पाती। राघव और दिव्या गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा, लेकिन दिव्या ने कह दिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। अब राघव को मजबूरन किराए के घर में जाने का फैसला लेना पड़ा। उधर सासू माँ अपनी बड़ी बहू से माफी मांगकर कह रही थी, बेटा, किसी ने सच कहा है कि किसी के चले जाने के बाद ही उसकी कदर होती है, और मुझे भी यह एहसास तुम्हारे जाने के बाद ही हुआ। तुम हमारे लिए कितना करती थी, वह भी पूरे मन से, जो हमने कभी महसूस नहीं किया। हम तुम पर हुक्म चलाते रहे और तुम करती रही, जबकि तुम नौकरी भी करती थी। बहू, मैं दिल से अपनी गलती महसूस कर रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। डाली भी रोते हुए अपनी भाभी से लिपट कर माफी मांगने लगी, तो नीतू की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने उनको माफ कर दिया। आप दोनों माँ बेटी घर के काम में नीतू का हाथ बटाती थी, और नीतू अब काम के बोझ तले नहीं, बल्कि खुशी से अपनी नौकरी पर जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।